न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लोकसभा उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनावत इन दिनों बीफ खाने के विवाद को लेकर चर्चा में। बीजेपी के नेता अनिल विज ने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार हटाए जाने पर लेकर चर्चित। एक्टर संजय दत्त ने राजनीति में शामिल होने की खबरों पर अपनी सफाई दी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा उम्मीदवार और एक्ट्रेस कंगना रनावत इन दिनों ब्रीफ खाने के लेकर विवाद को लेकर चर्चे में है। अब कंगना रनावत ने कहा है कि मैंने कभी भी गौ मांस नहीं खाया और ना ही किसी तरह का लाल मांस का सेवन किया है। कंगना रनावत ने अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और ज्यादा ट्रोल हो रही है। कंगना रनावत ने 8 अप्रैल को ट्वीट करते हुए कहा, मैं गौस या किसी अन्य तरह के लाल मांस का सेवन नहीं करती हूँ। यह शर्मनाक बात है। मेरे बारे में पूरी तरह से इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। मैं दर्शकों में योगिन और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। ऐसी रणनीति में मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगी और ना ही मेरी छवि खराब होगी। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से निर्धारण अफवाहें फैलाई जा रही है। मैं दर्शकों से योगिन और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। ऐसी रणनीति मेरे खिलाफ काम नहीं करेंगी और ना ही मेरी छवि खराब होगी। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वे जानते हैं कि मैं एक गौवर वंचित हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती है। जय श्री राम। ऐसा कहते हुए कंगना रनावत ने जैसे ही ब्रीफ विवाद पर सफाई दी, वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। कंगना रनावत के ट्वीट के बाद कई लोगों ने कमेंट कर लोगों ने उनके पुराने ब्रीफ वाले ट्वीट को शेयर किया। एक यूजर ने कंगना के पुराने ट्वीट को शेयर कर लिखा कि आप झूठी है, आपके ब्रीफ खाने का सबूत ये रहा। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि झूठ बताए कि कुछ साल पहले आप कैसे खुलेआम गौ मांस का स्वतंत्र कर रही थी। ब्रीफ खाने वाले और समर्थक को हिमाचल की पवित्र भूमि से दूर रखना चाहिए। कुछ भी हो, मंडी की जनता आपको 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराएंगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के नेता अनिल विज के एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार हटाए जाने की लेकर चर्चा में। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता अनिल विज के एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे से मोदी का परिवार हटाए जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि क्या अनिल विज बीजेपी छोड़ देंगे। अनिल विज ने एक्स पर पोस्ट कर सभी अटकलों का जवाब दिया है। अनिल विज ने लिखा है कि सबको पता है कि मैं अब एक्स हो गया हूँ और सभी जगह पर मुझे एक्स लिखना चाहिए, परंतु जब मैं एक्स पर अपनी प्रोफाइल में एक्स लिखने लगा तो नाम के लिखे जाने वाले अक्षरों की संख्या निश्चित संख्या से ज्यादा हो गई। परंतु जब मैं एक्स पर अपनी प्रोफाइल में एक्स लिखने लगा तो नाम के लिखे जाने वाले अक्षरों को संख्या निश्चित संख्या से ज्यादा हो गई। तो उसमें से मोदी का परिवार जो कि मैं हूँ वह ऊपर से हटाकर नीचे लिखना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को इसका अवसर मिल गया। कृपया इसे अब सब ठीक कर लिया। हरियाणा के पूर्व मंत्री ने कहा है कि मैं बीजेपी का अनन्य भगत हूँ। इस पर खेलने से पहले अगर मेरे बात कर ली होती तो आपकी मधुरवाणी भी सुनने का मौका मिल जाता और यह नौबत भी नहीं आती। कांग्रेस पर भी लगातार हमला हो रहे हैं। बता दें कि रविवार को अनिल विज के उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि जिस पार्टी कांग्रेस का हीरो राहुल गांधी स्टॉल के कोयल टाल कर रही है, वही बात करते हो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे धारा 370 और धारा 371 कहता हो। जिस धारा को हटाने के लिए हम सब के सर धड़ से अलग होने की बाजी पर आ चुके हैं, अब वह वोट मांगने का अधिकार नहीं रखते। वही इससे पहले अनिल विज ने कांग्रेस को चुनावी घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा, वह गठबंधन को चुनाव लड़ने की क्षमता दे रहा है। गठबंधन के किसी भी सहयोगी की तरफ से इस घोषणा पत्र से हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, फिर भी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। देश के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्टर संजय दत्त ने राजनीति में शामिल होने पर दी सफाई। अभिनेत्री ने सोमवार को अपने एक एक्स हैंडल पर शेयर किया गया कि फिलहाल उनका राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपने फैंस से ऐसे अफवाह पर विश्वास न करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि यदि उनके करियर में कोई राजनीतिक विकास होगा तो वह इस घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति होंगे।
ऐसे में उन्होंने कहा है कि मैं अपनी राजनीति में शामिल होने की सभी अफवाहों पर विराम लगाता हूं। मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा हूं, यहां चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का फैसला करता हूं तो मैं इसकी घोषणा सबसे पहले खुद करूंगा। संजय दत्त ने ट्वीट किया है कि अभी मेरे बारे में जो भी खबरें आ रही है कृपया इसके ऊपर विश्वास ना करें। एक्टर्स के पास पाइपलाइन में वेल्टरवेन द जंगल भी है। इसमें कलाकार की एक ट्रॉली है जिसमें यह वेलकम और वेलकम बैक का स्ट्रोलिंग भी स्वीकार करेंगे। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।